गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन को देखते हैं। तो देखिए, इन द बीसीसी टोटल 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने पास यहाँ पर मिलते हैं। लेंथ जो है एज की सेम है, ए ही है, और रेडियस अपने पास में आर है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो अपने पास ई एफ डी ट्राइंगल है उसके अनुसार बी स्क्वायर का जो मान है वह 2a स्क्वायर के मान के बराबर होगा। ये अपने को याद करना है यहाँ पे। इसी प्रकार ट्राइंगल ए एफ डी है, तो ए एफ डी का ए एफ स्क्वायर बराबर एफ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर 3a स्क्वायर और ए एफ बराबर √3a। और यह √3a का जो मान है यह 4r के इक्विवेलेंट है। तो 4r बराबर √3a और r बराबर √3a/4। तो a का जो मान है वह 4r/√3 आ जाएगा। ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन का सेम फॉर्मूला है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 × 4/3 πr³ है, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अपने पास में 2a² है का क्यूब अपने पास में है। तो ये अपने पास आ गया अपने पास में 9√3 की होल 3 आ जाएगा अपने पास। और इसको पूरे को आप सोल्व करोगे तो अपने पास में 68% आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं जो 2 दिनों में अपने पढ़ी है पैकिंग फ्रैक्शंस, ये अपनों को हूबहू इसी प्रकार से याद करना है। याद करने के बाद ही आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन याद रखना है। बीसीसी का कितना है, एफसीसी का कितना है, और सिंपल क्यूबिक सिस्टम उसका कितना अपने पास में रहेगा। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का एक फॉर्मूला दिया हुआ है। डेंसिटी D = मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो Z m मोलिकुलर मास डिवाइड बाई Na नंबर ऑफ आवोगाद्रो, A³ इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये अपने पास में पैकिंग फ्रैक्शंस अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। अब अपने पास और थ्योरीज आती है इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। यानी ये लेसन का पहला पार्ट ख़त्म हुआ है। अब दूसरा अपने पास इम्परफेक्शन स्टार्ट होता है सॉलिड्स का, जहाँ से भी क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, इन द आयनिक क्रिस्टल्स constituent particles is ions which is present in a particular order which is called an ideal crystal। तो अगर सारे के सारे जो क्रिस्टल्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक फिक्स अमाउंट में है या एक पर्टिकुलर स्थान पर व्यवस्थित हैं, तो इसे हम आइडियल क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। आइडियल क्रिस्टल्स आर फाउंड एट 0 केल्विन टेम्परेचर। आइडियल क्रिस्टल्स जो है वो अपने पास में 0 केल्विन टेम्परेचर पर मिलता है। वेन एवर टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, सम इम्परफेक्शंस, कुछ जो त्रुटियाँ हैं, जो इम्परफेक्शन है क्रिएटेड इन द सॉलिड्स, वो सॉलिड्स में क्रिएट होता है, विच इज़ कॉल्ड ए इम्परफेक्शन इन सॉलिड, जिसे हम सॉलिड का इम्परफेक्शन कहते हैं। इन द क्रिस्टल लेटिस इम्परफेक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स का है, इलेक्ट्रॉनिक है और एक एटॉमिक है, या पॉइंट इम्परफेक्शन भी कह सकते हैं। पहला अपने पास आता है इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। क्या है देखिए इसमें, इन दीज टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शंस सम इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट देयर पोजिशन, इलेक्ट्रॉन्स अपना स्थान छोड़ देते हैं, एंड ए डिफेक्ट इज क्रिएटेड, इससे एक डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। बाय दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट के द्वारा, इन द सॉलिड्स में कंडक्टिसिटी इज क्रिएटेड, यानी जो कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो आराम से हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द लिथियम एंड जर्मेनियम, सिलिकन एंड जर्मेनियम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर वर्ड्स आर सम, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कुछ जगह रिक्त स्थान छोड़ दिए जाते हैं, सेम होते हैं। बट इफ़ वी ऐड सम इम्प्योरिटी, अगर आप इसमें कुछ और इम्प्योरिटी को ऐड करते हो, विच मे बी ऑफ ग्रुप 13 और 15, जो 13 जो ग्रुप है अपने पास में पीरियड टेबल के अंदर, और 15 जो ग्रुप है, जैसे 15 वाला नाइट्रोजन फास्फोरस वाला ग्रुप हो गया, और 13 वाला अपने पास में
बोरोन वाला के बाद में नेक्स्ट अपने पास जो कार्बन वाला ग्रुप है उसको आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो वो अपने पास में अगर कुछ इम्प्योरिटीज आप ऐड करो तो इसे इम्परफेक्शन कह सकते हैं। पॉइंट और एटॉमिक डिफेक्ट्स में क्या होता है? व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल क्रिएट्स इरेगुलरिटीज़, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो क्रिस्टल में है अगर वो इरेगुलरिटीज़ को क्रिएट करते हैं और डेविएशन करते हैं, देन दीज टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड और पॉइंट्स ऑफ एटॉमिक डिफेक्ट्स। इस प्रकार के जो डिफेक्ट्स हैं उसे अपन पॉइंट डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। दीज डिफेक्ट्स क्रिएट्स इन ए लाइन, ये डिफेक्ट एक लाइन में उत्पन्न होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड लाइन डिफेक्ट, इसलिए इन्हें हम लाइन डिफेक्ट के नाम से भी जान सकते हैं। ये अपने पास में दो प्रकार के हैं मोस्टली, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये राजस्थान बोर्ड में कई बार आया हुआ है वैकेंसी डिफेक्ट्स और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में। देखिए वैकेंसी डिफेक्ट क्या है। व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लेफ्ट देयर पोजीशन, जब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने स्थान को छोड़ देते हैं, देन वैकेंसी डिफेक्ट्स आर क्रिएटेड, तो वैकेंसी डिफेक्ट इससे उत्पन्न होता है। बाय दिस, इसके द्वारा डिफेक्ट्स द डेंसिटी, जो डेंसिटी जो है ऑफ द लेटिस की डिक्रीजेज, डेंसिटी कम हो जाती है लेटिस की। दिस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इज क्रिएटेड बाय हीटिंग ऑफ द सॉलिड्स। तो देखिए यहाँ पर अपने पास सॉलिड है, फिर स्पेस आ गया, वैकेंसी आ गई है। तो ये वैकेंसी जो है इसे ही हम डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। बाकी हर जगह पे सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं, केवल एक जगह पे अगर आप देखो ध्यान से, केवल यहाँ पर वैकेंसी मतलब सॉलिड का पार्टिकल नहीं है, इसलिए इसे हम वैकेंसी डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। सेकेंड अपने पास आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इन दिस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लेफ्ट देयर पोजीशन, कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अपनी जो पोजीशन है उसको छोड़ देते हैं, एंड ऑक्यूपाई द स्पेस इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, और वो जो अंतराकाशीय अवकाश है, इंटरस्टिशियल स्पेस जो है, मतलब दो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं 1 2 इस प्रकार से हैं ये, इनके बीच में देखो इस प्रकार का एक पार्टिकल आ गया है, ठीक है ना। मतलब इसने यहाँ से स्थान को छोड़कर यहाँ का स्थान चूज कर लिया है, तो इसे हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। दोनों ही टाइप के जो डिफेक्ट है वह नॉन आयनिक सॉलिड्स के अंदर मिलते हैं, मतलब जो नॉन आयनिक सॉलिड्स है उसमें ये मिलता है। ये आगे देखिए डिफेक्ट्स इन द आयनिक सॉलिड्स। इन द आयनिक क्रिस्टल्स टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इज फाउंड, स्टाइक्योमेट्रिक और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स जो है, इन दिस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें जो एनायंस और कैटायन का जो रेशियो है अकॉर्डिंग टू देयर एम्पिरिकल फॉर्मूला पाया जाता है। कैटायन और एनायन का जो रेशियो होगा वो एम्पिरिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही होगा। फॉर एग्जांपल इन AB आयनिक क्रिस्टल्स A+B- नंबर इज सेम विच इज ए स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के जो आयन होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की संख्या जो है वो समान प्रकार से पाई जाती है, ठीक है।